श्रृंगार, आभूषण। हाँ आभूषण। जो श्रृंगार है वो संस्कार है। हाँ, और जब संस्कार है तो उसे परमात्मा पसंद करता है। तो गहना जो हाँ। है वो संस्कार है। तब खत्म हो गया, बात ही खत्म हो गई। वो लोग बाहर का बता रहे थे, अब अंदर का बता दिए। श्रृंगार, अभी सीधा खड़ा कर मैं बिछवाता हूँ। मानव का श्रृंगार क्या है? अलग अलग बता रहे थे, हमने सीधा एक ही में खत्म कर दिया। हम कहे संस्कार, बस खत्म। पर्वत का आभूषण वृक्ष, बस। हाँ, धरती का आभूषण हरियाली, हाँ, मनुष्य का आभूषण संस्कार, हाँ, और देवता का आभूषण शक्ति, उनका आभूषण ज्ञान। हाँ, स्त्री का ये सब स्त्री वो सब विवरण आप दे सकते हो। हाँ, आभूषण का विवरण हाँ, वीडियो में, हाँ, वीडियो में दे सकते हो। हाँ, वही। संस्कार नहीं है तो आपके पास कुछ भी है, व्यर्थ है, कोई काम का नहीं। और संस्कार का मतलब मर्यादा में जीना, बस। यही बात हुई थी ना, सब कुछ हाँ, मर्यादा में जीना, उठना बैठना, किससे बात कर रहे हैं, कौन है, इस हर परिस्थिति में समझ के जीना। कौन सामने बैठा है, किसके सामने ऊपर बैठना चाहिए, किसके सामने नीचे बैठना चाहिए, किन शब्दों का प्रयोग किसके लिए करना चाहिए, तुम किसके लिए, आप किसके लिए। पूरी आ जाएगी। इसलिए कि पानी हमेशा ढलान की तरफ जाता है, वैसे ज्ञान होता है। अगर आपको सीखना है तो नीचे बैठिए, सिखाना है तो ऊपर बैठिए। और अभी ज़्यादातर यही हो रहा है, आसन का महत्व धीरे धीरे लोग हटा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। ज्ञान लेना है लेकिन बैठेंगे ऐसे, ज्ञान जाएगा कैसे? ज्ञान पानी की तरह होता है। पानी मतलब निर्मल, पवित्र, जिसमें अहंकार नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यही है, ज्ञान। हाँ महाराज जी, हो गया। है निर्मल पवित्र, और पानी वहीं जाता है जहाँ ढलान होता है। अच्छा, आप उस ऊंचा आसन पे बैठ के ज्ञान तो सुन लेंगे, लेकिन अहंकार में सुनेंगे, अनुसरण नहीं हो पाएगा। इंद्रियों को समझ में आएगा, अहंकार से आपको नहीं समझ में आएगा। ये इसको बोल सकते, तेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है ना, तेरे जीवन में संस्कार लिया, गाड़ी में भी पेट्रोल आ जाएगा। हाँ, संस्कार होना बहुत जरूरी है। संस्कार नहीं है तो मानव का मतलब ही नहीं है। आप मानव का शरीर है लेकिन आप पशुवत जी रहे हैं। देखिए पशु में क्या होता है, पशु रिश्तों को समझता नहीं है, जहाँ खाता है वहीं मल मूत्र का त्याग करता है, उठता बैठता है, उसका कुछ भी नहीं है। भोग और भोजन खोजता रहता है, जब तक वो जीता है भोग या भोजन इसी में लगा रहता है। और आप इसी में लगे हैं तो आपके मानव होने का मतलब नहीं है। आपसे ज़्यादा वो बच्चे पैदा करते हैं और आपसे अच्छे तरीके से पालते हैं, नेचुरल तरीके से, प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए घोंसला बनाते हैं। मानव का मतलब तभी है जब हम अपना आत्मिक कल्याण कर पाए, जीवन में निर्विकार हो पाए, जीवन में परम स्थिति को उपलब्ध हो पाए, तभी मानव जीवन का मतलब है। नहीं तो बस ऐसे कर घूमते रहो। पशु भी तो घूम रहे हैं, खा पी के भोग कर रहे हैं, क्या है हमें उनमें तो कोई थोड़ी नहीं फर्क। वो भी जी रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, वो भी पी रहे हैं, मस्त बच्चे पैदा कर रहे हैं, सब अपने बच्चों को पाल रहे हैं। फर्क को खत्म कर दिया। हाँ, हाँ, लोगों ने इस फर्क को, हाँ, मानव का हर गृहस्थ व्यक्ति के लिए ये दवा है। मानव आप तभी हो जब आप अपने सात्विक जीवन जी रहे हो। सात्विक जीवन मतलब आपके जीवन में किसी भी तरह का बेईमानी नहीं है। बेईमानी मतलब दिखावा, बेईमानी मतलब मान की इच्छा, बेईमानी मतलब किसी को नीचा दिखाने की इच्छा, बेईमानी का मतलब बड़े छोटे में फंसे हो फिर भी आप बेईमान हो। हाँ, संस्कार से अगर आप बड़े छोटा समझ रहे हो तब तो ठीक है। अगर वैभव आवरण से बड़ा छोटा समझ रहे हो तब कोई मतलब नहीं, आप भटके हुए इंसान हो। और आप इंसान नहीं हो, या तो आप राजसी प्रवृत्ति में हो या तो तामस प्रवृत्ति में हो। तो राजसी भी प्रवृत्ति को अपनाओगे तो भी भटकोगे, तामस प्रवृत्ति को अपनाओगे तो भी भटकोगे। मानव की मूल प्रवृत्ति है परोपकार प्रवृत्ति, सात्विक प्रवृत्ति, एक दूसरे की मदद करना। हाँ, यही है मानवता, है अपने आप को समझ लिया। जिसने अपने आप को समझ लिया मानव, और जिसने और किसी को समझा, या तो राजसी या तामसी, दानव। और ज्यादातर हम इसी में लगे हैं, किसी को समझने में।
ये ऐसा है वो वैसा है, या तो बड़ाई या तो निंदा। बड़ाई में हो तो भी फंसे हो, निंदा में हो तो भी फंसे हो, बस। और ज्यादातर हम इसी में फंसे हैं, अच्छे में या बुरे में, या पाप में या पुण्य में। और जो यात्रा कर रहे हुए पाप पुण्य अच्छा बुरा से परे है, राग द्वेष से परे है, मोह आसक्ति से परे है, बंधन से परे है, इच्छा अपेक्षा से परे है, यहाँ तक कि शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श से परे है। उसकी यात्रा कर रहे हैं और इसी से समझना चाहते हैं। यात्रा कर रहे हैं इससे परे की और समझ रहे हैं इसी में, तो यात्रा कैसे सुलभ होगी? यात्रा और जटिल होगी। और आप सोचोगे मैं खूब घूमा, घूमा तो समझा क्या? अच्छा, परिक्रमा का भी मतलब है, कुछ होके चले थे कुछ नहीं में पहुंचे, तो परिक्रमा का मतलब है। इसीलिए कहा जाता है कि परिक्रमा का मतलब निर्विकार हो जाना। मार्कंडेय ऋषि ने परिक्रमा का शुरुआत किए थे, तो उनको कहा जाता है, मार्कंडेय ऋषि को, उनकी परिक्रमा पूरी नहीं हुई। अब सोचिए, आप बोलते हो कि आपकी कई परिक्रमा हो गई, लेकिन उनकी एक पूरी नहीं। एक पूरी क्यों नहीं हुई पता है? क्योंकि वो चले तो रास्ते में ही कुछ से कुछ नहीं हो गए, खत्म, वो रहे ही नहीं। तब कौन परिक्रमा? परिक्रमा का मतलब ही है अपने आप को मिटा देना, क्योंकि जहां से चले थे वहीं पहुंचना है। आप तो बस जहां से चले वो पीछे मुड़ जाओ, वहीं हो। इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? कुछ होके चले थे, अगर कुछ नहीं पहुंच गए तब आपके परिक्रमा का मतलब है। और पता चला कि कुछ होके चले थे, एक परिक्रमा का और अहंकार धारण कर लिया। समझ रहे हैं? हाँ, और ज्यादातर यही होता है। उनकी परिक्रमा पूरी नहीं हुई। पूरी कैसे होगी? वो रहे ही नहीं। जो होके चले थे वो रहे ही नहीं। एक ही ब्रह्म तृतीयो नास्ति, वो मिट गए, तो परिक्रमा उनका अब कहाँ रहा? लेकिन हम लोगों की कई परिक्रमा पूरी हो जाती है, इसलिए कि हम और भी एक नया परिक्रमा का अहंकार धारण कर लेते हैं। अहंकार छोड़ना था, लेकिन मैं को गिराना था और भी मैं को उठा लिए। हाँ, चले थे गिराने, उठा लिए। मिटने चले थे, कुछ बन बैठे। ज्यादातर यही होता है। चले थे स्वयं को जांचने, रास्ते भर दूसरे को जांचते चलते हैं, तब जाके लोगों को कहानियां सुनाते हैं। परिक्रमा गए थे, ये अच्छे महात्मा थे, ये बुरे महात्मा थे। अरे महात्मा भी अच्छे बुरे होते, अभी भी अच्छे बुरे में फंसे ही हो। एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कौन अच्छा कौन बुरा? बुरा होने के लिए दो चाहिए, एक ही तो है। कौन अच्छा कौन बुरा? और इसे से निकलने गए थे, और जाके फिर परिक्रमा के बाद ये आश्रम में एक महात्मा मिले थे, बहुत अच्छे थे। अच्छा, ये आश्रम में एक महात्मा मिले थे, बहुत बुरे थे। उन्होंने ठीक से सेवा नहीं किया, सेवा करवाने गए थे। उन्होंने ठीक से व्यवस्था नहीं दिया, व्यवस्था लेने गए थे। हाँ, इसीलिए गए थे। यहाँ भोजन नहीं मिला, हाँ, यहाँ भोजन मिला तो ठीक मिला, नहीं तो नहीं मिला। यही निंदा या बड़ाई, या तो बड़ाई या तो निंदा। आप बड़ाई में हो तो भी उलझे हो, निंदा में हो तो भी उलझे हो। इस उलझन से मुक्त होना है, इसलिए परिक्रमा किया जाता है। परिक्रमा का मतलब मैं की यात्रा, मेरा की नहीं, मेरा से मुक्त होना है। निंदा के भाव से मुक्त होना है। दोष देखने वाला दोषी, इस दोष जो दिख रहा है उस दोष देखने से मुक्त होना है। दोष ही ना दिखे, इस स्थिति पे अपने आप को पहुंचाना है। कैसे भी हमारे पास समझ है, बुद्धि है, बुद्धि से परे का मार्ग आपने चुना है। कैसे भी बुद्धि से पार हो जाइए। अपने बुद्धि का उपयोग इसलिए करिए कि बुद्धि से पार की यात्रा आप कर रहे हो, बुद्धि से परे चले जाइए। जब तक आप बुद्धि में हो तब तक राग द्वेष में हो, बुद्धि से परे जाओ। परिक्रमा कोई साधारण यात्रा नहीं है। परिक्रमा का मतलब एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब सज जाए, सबका भाव मिट जाना, एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति में हो जाना परिक्रमा है। ये मेरा से मुक्त होने की यात्रा है। राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा समभाव में आना है। मेरा कर्ता के भाव से मुक्त होना है।
मेरा कर्ता के भाव से मुक्त हो गए, जब निर्णय करना बंद करोगे तभी मैं अहंकार गिरेगा। जब तक आप निर्णय कर रहे हो मैं अहंकार गिर ही नहीं सकता। निर्णय करना बंद करो। हमसे क्या मतलब कौन अच्छा कौन बुरा, हम इसके लिए निकले ही नहीं है। और ज्यादातर यही होता है, निर्णय करते हुए चल रहे हैं, ये अच्छा ये बुरा, ये जगह अच्छी थी ये जगह ठीक नहीं थी। अरे जगह भी अच्छी बुरी होती है। हाँ, ये आश्रम अच्छा था ये आश्रम अच्छा नहीं है, यहाँ की व्यवस्था ठीक थी यहाँ की ठीक नहीं है, इसीलिए निकले थे। हाँ इसीलिए निकले थे, तभी तो ये बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ज्यादातर यही होता है, इसलिए अपने आप को ये सब से निकालो। और आप ही निकाल सकते हो और कोई नहीं निकाल सकता। बाहर से आपको मार्ग मिल सकता है, निकालना आपको ही है। किसी तरीके से इस भवसागर के पार हो जाओ, अपने आप को पार कर लो कैसे भी। और वो आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं। अगर और कोई कर देता तो भगवान कृष्ण सबको तार देते, बस अर्जुन को ही ज्ञान नहीं देते। कुंती को कम नहीं मानते थे, पांचों पांडवों को कम मानते थे क्या, सबको मानते थे। यहाँ तक कि दुर्योधन को भी समझाने गए। अपने आप को अगर तार सकता है तो स्वयं आप, हाँ तैयार हो तो मार्ग बताने वाला आपको मिल जाएगा। इसलिए अपने आप को तार लो कैसे भी, और वो आप ही कर सकते हो और कोई नहीं। ज्यादातर यही होता है, जाना कहीं और है पता कहीं और का पूछते हैं, जाते कहीं और है और वो बातें करते हैं जिस मार्ग में चलना ही नहीं है। अगर आप देखोगे तो ज्यादा समय है मनोरंजन में, इंद्रियों के सुख के लिए गंवा रहे हैं। हम वो बातें करते हैं जिसका हमारे जीवन में कोई सार ही नहीं है, जिसका हमारे जीवन में कोई मतलब ही नहीं है, जिसका हमारे जीवन में कोई अर्थ ही नहीं है। हम उन बातों में उलझे हुए हैं। बात हमें उसकी करना चाहिए जिस मार्ग में हम चल रहे हैं, उसके अलावा कोई बातें नहीं। और साथ भी उसी के साथ हो जो आपके मार्ग का मार्गी हो। अगर आपके मार्ग का मार्गी नहीं है तो आपको उलझा देगा। सहायता के लिए अगर साथ भी पकड़ना है तो जो आपके मार्ग का मार्गी मिले उसका पकड़ो, नहीं तो भटका देगा ना बेटा को, वो किसी और दिशा में जाएगा, आप किसी और दिशा में बस बिस्तर लगा। इसीलिए कैसे भी अपने आप को तार लो, निकाल लो, और वो आप ही कर सकते हो। परिक्रमा का मतलब ही यही है, जहां से चले थे वहीं पहुंचना है, और कुछ होके चले थे कुछ नहीं में पहुंचे तो परिक्रमा का मतलब है। नहीं तो एक नया अहंकार, मैंने परिक्रमा किया, अभी भी तुम बाकी हो। मैं तो कैसे भी इसे हटा दो। हाँ, और वो आप ही कर सकते हो और कोई नहीं। बाहर से आपको मार्ग मिल सकता है और कुछ भी नहीं। इसीलिए मार्कंडेय ऋषि की परिक्रमा पूरी नहीं हुई कि इसलिए कि रास्ते में हो कुछ होके चले थे कुछ नहीं में हो गए, इसलिए बोला जाता है कि मार्कंडेय ऋषि की परिक्रमा नहीं पूरी हुई, क्योंकि वो रहे ही नहीं। एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परिक्रमा करने वाला जब रहा ही नहीं, परिक्रमा किसकी पूरी होगी। समझ रहे हैं? हाँ। लेकिन यहाँ पे हमने इतनी परिक्रमा की, क्या एक परिक्रमा का अहंकार धारण कर लेते हैं नया। जहां चले थे मुक्त होने उसी को अहंकार बना लिया, जहां चले थे मिटने उसको भी अहंकार बना लिया। क्यों बापू, उनकी वो की उदंती क्या है जो उनकी गागर में मैया समा गई थी? वो मैया जाने, मैया से पूछ लेना। बाबा, हाँ ये बाबा बनेगा क्या? ये बालक आ गया। ये ऋषि की ही गागर में मैया समा गई थी ना। कहने का तात्पर्य है, गागर का मतलब होता है भाव। क्या होता है? भाव। भाव विद्यते देव, इसे गहराई से समझना। गागर में सागर, इसकी इस बात को समझना। भाव विद्यते देवा, भाव में ईश्वर का वास है। जैसे प्रहलाद ने कहा कि हिरण्यकश्यप ने कहा कहाँ है तेरा भगवान? बोले भगवान सर्वव्यापी है। बोले है कहाँ? क्या इस खंभे में है? बोले खंभे में है। खंभे को तोड़ दिया क्रोध में, भगवान निकले।
कहने का मतलब भगवान अगर खंभे में होते तो दुनिया में जितने खंभे थे तोड़े जाते, भगवान निकलते। भाव विद्यते देवा, भाव में ईश्वर का वास है, तो भाव में समा गई। किसमें? भावों में। भाव, भाव में ईश्वर, प्रेम में। जहां प्रेम है वहां ईश्वर है। गागर में सागर। भाव, भाव विद्यते देवा, भाव में ईश्वर का वास है। भाव, भाव में समा जाना। एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अपने आप को मिटा देना। आप मेरी बात समझ गए कि समझ गए ना? हाँ। गागर में ईश्वर है। भाव, भाव में परमात्मा आ जाता है। तो प्रहलाद के भाव में परमात्मा था, ना कि खंभे में। कहाँ था? भाव में, हृदय भाव में। और जब उन्होंने कहा कि हाँ खंभे में है, तो वो तुरंत वहां से निकला और खंभे में आ गया। प्रामाणिकता दे। समझ रहे हैं? इसलिए कहा गया गागर में सागर। प्रेम, एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उसके अलावा कुछ है ही नहीं है। कुछ समझना ही भटकाव है। क्या? उसके अलावा कुछ समझना ही भटकाव है। कुछ और है तो इसका मतलब हम भटके हुए। एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ना नाश, अब नाश किसका होगा? रूप का। किसका? रूप का, तत्व का नहीं। इसलिए कि सब में परम सत्य है। क्या है? जैसे पंखा नाच रहा है, बल्ब उजाला दे रहा है, लेकिन विद्युत दोनों में एक ही है। ये अलग है, शरीर बदला है। तो एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो किसका नाश होगा? रूप का। और हम फंसे कहाँ हैं? रूप में। हाँ, इस रूप से मुक्त। अच्छा, रूप में फंसे क्यों हैं? या तो शब्दों के द्वारा, या तो दृश्य के द्वारा, या सुगंध के द्वारा, या रस के द्वारा, या स्पर्श के द्वारा। ये 5 इच्छाएं में से अगर एक भी इच्छा है तो आप उसमें फंसे। समझते हैं? हाँ, 5 में से अगर एक भी इच्छा है तो आप उसमें फंसे हो। अगर पांचों अगर है तब तो आप उसके पीछे पागल हो। समझ रहे हैं? अगर पांचों मिल रहा है आपको तो आप उसके पीछे पागल हो। और पांचों कहां से मिलता है पता है? स्त्री पुरुष जब मिलते हैं तब वो पांचों मिलता है। आप समझ रहे हैं? बाकी हर जगह पांचों नहीं मिलता है। ध्यान देना, मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, स्त्री पुरुष के नर मादा के मिलन में पांचों मिलता है, और वहां जीव पागल है। आप समझ रहे हैं? और कहीं पांचों नहीं मिलता है। कहीं 1 मिलेगा, कहीं 2 मिलेगा, कहीं 3 मिलेगा, कहीं 4 मिलेगा, पांचों नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ। और 5 में से जब तक 1 मिलेगा तब तक आप उसके पीछे दौड़ोगे। हाँ, उससे कहीं ज्यादा मिलेगा तो वहां चले जाओगे। क्या? तो अब वो स्त्री छोड़ के और कहाँ मिलेगा? तो ऐसे नहीं, पांचों से मुक्त होना है। तो स्त्री छोड़नी है। पांचों से मुक्त होना है, ना तो स्त्री छोड़ना है ना पुरुष छोड़ना है। हमें इस पांचों से मुक्त होना है, तभी हम उस तक पहुंचेंगे। शब्द, शब्द, दृश्य, गंध, रस, रस मतलब स्वाद, गंध मतलब सुगंध दुर्गंध, और स्पर्श। ये 5 में से जब तक एक इच्छा है और सामने मिल रहा है तब तक आप उसके पीछे जाओगे। और जहां से 5 में से एक भी नहीं मिलेगा आप उसे देखना भी नहीं चाहोगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? उसका कुछ भी हो जाएगा, आपसे कोई मतलब नहीं। 5 में से जब तक आपको एक मिल रहा है, और ये पांचों स्त्री पुरुष के मिलन में मिलता है, और कहीं भी नहीं। कहीं एक मिलता है, किसी की आपको आवाज अच्छी लगती है, कोई सुंदर लगता है। आप समझ रहे हैं? फूल है तो आपको सुंदर भी लगता है, दुर्गंध मिलती है, 2 मिलता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, भोजन कर रहे हैं तो सुगंध भी मिलता है और स्वाद भी मिलता है, स्पर्श भी करते हैं, 3 मिलता है। ध्यान दीजिएगा, देखते भी हैं लेकिन उसकी आवाज नहीं मिलती। क्या? हाँ, उसे भोजन को देखते हैं, बहुत बोलते हैं कि बहुत अच्छा सजाया गया है, बनाया गया है। 1, उसकी सुगंध लिए 2, स्वाद लिए 3, स्पर्श कर रहे हो, कह रहे हो नहीं बहुत मुलायम है, लेकिन 5वां शब्द नहीं मिला। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? बोलता नहीं। हाँ, और भोजन कहाँ बोलता है? तो 4 मिला। ऐसे कहीं 3 मिल रहे हैं, कहीं 2 मिल रहे हैं, कहीं 1 मिल रहे हैं। हाँ, 5 में से एक मिलेगा तब तक जीव उसमें भटकेगा। 5 से मुक्त होना है। क्या?
आप ये जो यात्रा कर रहे हो पांचों से मुक्त होने के लिए। फिर उसका बापू ये क्या पहचान रहा हम पांचों से मुक्त हो गए? आप जब भोजन करते हो तो आपका पेट भरा तो आपको पता चलता है, खिलाने वाले को मुझे पता लगेगा। आपको पता चलता है ना। जिस दिन आप मुक्त हो जाओगे, जैसे आप रास्ते में जाते हो, जो आपका घर नहीं होता, मेरा का भाव नहीं होता, आपको उस घर में कुछ भी हो जाए आपसे मतलब है नहीं है, क्योंकि वहां आपको कोई मतलब नहीं। जब आप पांचों से मुक्त हो जाएंगे तो आपको ही पता चलेगा। और कहां कहां फंसे हो आपको नहीं पता है। अभी आपके जीवन में ऐसे लोग नहीं है जिसको आप देखना नहीं मिलते तो आपको दुख होता है। किसी का आपको गाना अच्छा लगता है, किसी का बोलना अच्छा लगता है, किसी का व्यवहार अच्छा लगता है, आपको सब पता है। मन जानत है मन मानत नहीं। क्या? मन जानत है मन मानत नहीं। सबको सब पता है। अगर पता है तभी तो फंसे हो, पता नहीं होता तो फंसते भी नहीं। जैसे एक पागल संविधान में अगर कोई कुछ भी कर दे तो उसे सजा है नहीं है? सजा है उसे नहीं है ना? नहीं, पागल को कहां सजा है? पागल को अगर कोई पागल किसी की हत्या कर दे या चोरी कर ले उसे सजा है? लोग कहेंगे तुम्हें बचना चाहिए था ना, ये पागल है। लेकिन समझदार आदमी प्रयास भी कर दे तो उसे सजा है। ध्यान दीजिए। तो मन जानत है मन मानत नहीं। जानते हो तभी फंसे हो। आप समझ रहे हैं? समझ के हम फंसे हैं। अगर समझ के फंसे हैं तो समझ के निकल जाओ। अच्छा, समझ के निकलना आपको। हाँ, तो कैसे विरक्त हों से इनसे कोई रास्ता? हाँ, विरक्त कैसे हो इससे? तो हमें विरक्त होने के लिए ये सुनने की इच्छा, दृश्य की इच्छा, सुंदरता, ये सब सारे सुखों का जो इंद्रिय सुख है उसका त्याग करना पड़ेगा। कर दिया करना पड़ेगा। कर दिया अब आगे हाँ, बस हो गया, खत्म। आगे तो कुछ बचा ही नहीं। कर दिया मतलब तुम हो गए, खत्म। कुछ रहा ही नहीं तुम्हारे अलावा। अब इसी पे चलो। सब खत्म हो गया। कर दिया मतलब खत्म। फिर कुछ रहा ही नहीं। चलते रहो। वो जैसे आप बैठे ऐसे दिखेगा, सामने मिलेगा। अरे ये आप एक बात बताइए, सब उसी एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कोई भेद ही नहीं है। भेद तो हमारी इच्छाओं में है, उम्मीद में है। हमें तुम्हें भेद ही नहीं है। भेद बस उम्मीद में है। मेरे से ये कही थी दत्त महाराज के यहाँ पहुंच गया गाणगापुर, बोला फकीर बन के आ जा, वहीं मिलूंगा। स्वप्न में आया था। वो तो सर्वव्यापी है। जो भी है एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। उम्मीद ही हमें भटका रही है। उम्मीद से ही तो मुक्त होना है। तो अब क्या समझे? मिल गया, बस बैठ जाए कहीं भी। वो आप समझो, आपको मिला है और कोई कैसे निर्णय कर सकता है? पेट भरा कि नहीं भरा वो आपको पता है, खिलाने वाले को क्या पता भरा कि नहीं भरा। वो तो जितना मांगोगे देता जाएगा। हाँ, सही है। वो सिद्ध भी नहीं क्या कर सकता कि तुम्हारा पेट भरा कि नहीं भरा। आप अच्छा नहीं भरा तो भी कह दोगे भर गया, तो भी कोई मशीन नहीं है जांचने की। हाँ, आप अगर कह दो कि नहीं मेरा पेट भर गया तो भी कोई जांच नहीं सकता। सवाल गलत कर दो, बुरा नहीं मानना मेरी बात का। आप जो पूछना है पूछो। ये नहीं आपको मतलब जैसे लग गया भीड़ में हो गया, भर गया, तो आपका कहने मतलब आप जहाँ हो वहीं खड़े हो जाओ तो यात्रा पूरी हो गई। ये आप अपनी समझ से कर रहे हो कि हो गई, ये जांच लेना है। आप अपने बुद्धि के स्तर से कर रहे हो कि पूर्ण हो गया। पूर्ण हो गया तो बात ही खत्म हो गई, यात्रा रहा था। नहीं, जैसे आप वो जैसे जो से आप 5 कह रहे हो उनको छोड़ दिया तो समझ हो गया, तो फिर आप बस खत्म। तब तो बचा ही नहीं कुछ, छोड़ना भी नहीं बचा। छोड़ दिया तो फिर कुछ नहीं बचा। खुल गई मुट्ठी तो खत्म ना, कि अभी भी संशय है कुछ होने जैसे का। मैं यहीं बैठा हूँ तो मैं अपने में बैठ जाऊँ बस। वो आपको देखना है कि छूट गया कि नहीं। स्थिति पर वो आपको जांचना है। वो याद आएगा कि नहीं। वो मेरी तो याद थी भाई, सामने खड़ा मिलूंगा, मुलाकात करूंगा। अब वो आप देखिए, छूट गया तो उसके अलावा कुछ बचा ही नहीं। तुम भी नहीं बचे, क्योंकि एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो तुम भी तो नहीं बचे। तो खड़ा कौन मिलेगा ये बताइए। अगर अभी भी उम्मीद है कोई खड़ा मिलेगा तो 2 हो गए ना, तो भी तो भ्रम है। जब तक 2 है तब तक भ्रम है। भ्रम क्या है? 2।
वो तो कह रहे थे तो अगर आप बोले मैं छोड़ दिया और फिर सोच रहे हो कोई खड़ा मिले, तो कोई खड़ा तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं है जो खड़ा मिले। आप हमारी बात समझ रहे हैं? जब एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति तो दूसरा है ही नहीं, खड़ा कौन मिलेगा तुम्हारे अलावा? और जब पांचों से मुक्त हो गए तो खत्म हो गया, खड़ा कौन मिलेगा? तो खड़ा इंतजार है, मतलब दृश्य की इच्छा है देखने की, तो तभी तो एक इंद्री काम कर रही है देखने की, रूप। खड़ा कौन मिलेगा? रूप में मिलेगा, तो रूप में तो फंसे हो, पांचों छोड़ा काम, और जब पांचों से छोड़ दिया खत्म हो गया तो कौन खड़ा मिलेगा? एक के अलावा दूसरा है ही नहीं। तो आप निर्गुण भक्ति पे पहुंच गए ना, हम सगुण भक्ति क्या करें, तो फिर हम क्या करें? अब देखिए क्या करना है, तब आपके भाव में भाव विद्यते देवा, अगर उसे आपका पूर्णतः हुआ तो पर भक्ति तो देखो वो के लिए वो तो फिर इतना फैसला करने जब कुछ दिखाई नहीं, तो हमसे आगे भगवान बन गया, हम तो सगुण में हैं। हाँ, तो सगुण में है तो आपका जो इष्ट है उससे प्रार्थना करिए। अगर प्रहलाद के लिए आ सकते हैं, उसी की बात है। मीरा के लिए आ सकते हैं, तो आपके लिए क्यों नहीं आ वो सकते? इसी कहता है मैं सामने मिलूंगा, आ जा, तो उसके लिए तो चलना पड़ेगा ना। हाँ भाई देखिए, जब तक नहीं आए चलना पड़ेगा, बस वही है, फिर ठीक है। जब तक नहीं आएंगे। अगर आप भाई पूर्ण तो तभी होगा जब वो प्रत्यक्ष होगा, हाँ वही, जब तक प्रत्यक्ष नहीं हुआ तब तक चलते रहो। निर्गुण में नहीं है, निर्गुण तो बहुत है, वो नहीं कर सकता। जब तक वो प्रत्यक्ष न हो जाए, अगर आप सगुण भक्ति में हैं और आपका इष्ट अगर आपको प्रत्यक्ष दर्शन न दे, तब तक चलते रहो, खत्म बात। मिलेगा ना। अरे मीरा को मिला, इसमें शंका क्यों है? मीरा को मिला, रविदास को मिला, रविदास के मन में चंगा कठौती में गंगा, जब कंगन देने के लिए गंगा कठौती में आ सकती है तो हमारे आपके लिए क्यों नहीं आ सकती? रामकृष्ण परमहंस के लिए आ सकती हैं, नरसिंह मेहता के लिए कृष्ण आ सकते हैं, मीराबाई के लिए कृष्ण आ सकते हैं, तो हमारे लिए क्यों नहीं आ सकते? वो तो ये तब समझेगा, ये हमें अटूट विश्वास है। कुछ भी तुम हो कि नहीं, आपकी मौजूदगी तब। अच्छा, रामकृष्ण परमहंस अभी थे 1800 में कुछ, वो तो इसी कलयुग में काली माँ को प्रत्यक्ष खाना खिलाते थे ना। हाँ, नरसिंह मेहता तो अभी थे, ज्यादा समय नहीं हुआ ना, इसी कलयुग में। ये देखना है, मुझे प्रत्यक्ष होना है क्या? आप जैसे हाँ, ये ध्यान देना, वो बता रहा हूँ। मुझे प्रत्यक्ष हो जाए बस खत्म। क्योंकि कोई भोजन करेगा तो उसके भोजन करने से मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे भोजन चाहिए क्या, तभी मेरा पेट भरेगा। तो मैं अपने इष्ट के दर्शन करूंगा, तब समझूंगा कि मैं पहुंचा। जब तक मैं नहीं करूंगा तब तक मैं समझूंगा कि अभी यात्रा में, बस खत्म बात। ठीक है। एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। बहुत अच्छे, कोई संशय हो तो बोलिएगा। नहीं, बहुत अच्छे बच्चन रहे थे आप। हाँ, नर्मदे, आप लोगों की यात्रा सुलभ हो, सरल हो, आगे बढ़ते रहिए। आप लोगों का आशीर्वाद रहना।